जैसे ही ज़ॉम्बीज़ गुल्ली और सोन के पास से होकर आगे जाते हैं, तभी गुल्ली और सोन चुपचाप पीछे वाले कोच में चले जाते हैं। और अब गुल्ली की बारी। बुल्ली तो बहुत डर गया था जब एक ज़ॉम्बी इसके पास रुक गया था, लेकिन अब डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज़ आगे जा चुके हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बुल्ली भी पीछे वाले कोच में चला जाता है। कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और सोन सबसे लास्ट वाले कोच में आ जाते हैं। सोन कहता है, देखो गुल्ली बुल्ली, लास्ट वाला गेट खुला हुआ है, चलो ट्रेन से कूद जाते हैं। पागल हो गए हो क्या सोन? अगर हम चलती ट्रेन से कूद जाएंगे तो सारी हड्डियां टूट जाएगी हमारी। थोड़ा तो सोच समझकर बोला करो। कुछ ही देर में ये ट्रेन एक सुनसान इलाके में रुक जाती है। पता नहीं ड्राइवर ने ट्रेन को यहाँ क्यों रोका है। अरे ये ट्रेन यहाँ क्यों रुक गई? कहीं वो ज़ॉम्बीज़ ट्रेन के ड्राइवर तक तो नहीं पहुँच गए? बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तब तो सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए होंगे क्योंकि ट्रेन का इंजन सबसे आगे होता है। अब हमारा क्या होगा? हमें तो ये भी नहीं पता है कि ये ट्रेन कौन सी जगह पे रुकी है। वो तो हमें ट्रेन से बाहर जाने के बाद ही पता चलेगा गुल्ली बुल्ली। चलो बाहर चलते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन से नीचे उतरते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। अरे सामने एक बात क्या, एक बार। सोन कहता है, दूर दूर तक तो कुछ है ही नहीं गुल्ली बुल्ली, सिर्फ जंगल ही जंगल है। गुल्ली और सोन थोड़ा पीछे पलट कर तो देखो। बुल्ली की ये बात सुनकर गुल्ली और सोन बहुत डर जाते हैं। सोन कहता है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो गुल्ली? क्या हमारे पीछे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं? अरे पागल, अगर यहाँ ज़ॉम्बीज़ आ जाते तो मैं यहीं खड़ा रहता। पीछे तो देखो एक बार। ये सुनकर गुल्ली और सोन पीछे देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि थोड़ी दूर में एक छोटा सा घर है और वहाँ लाइट भी जल रही है। इसका मतलब कोई ना कोई उस घर में पक्का रहता होगा। सोन कहता है, चलो गुल्ली बुल्ली उस घर के पास चलते हैं। ये कहकर ये लोग उस घर की तरफ जाने लगते हैं। पता नहीं ट्रेन के अंदर क्या हुआ होगा। अगर वो ज़ॉम्बीज़ सच में सारे लोगों को काट चुके होंगे फिर तो अभी तक ट्रेन के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हो गए होंगे। कुछ ही देर में ये लोग इस घर के पास आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि घर के बाहर तो एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ है। अंकल हमारी मदद कीजिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। बुल्ली की ये बात सुनकर ये बूढ़ा आदमी उठकर बैठता है और इन लोगों को देखने लगता है। कुछ देर तक इन लोगों को देखने के बाद ये बूढ़ा आदमी कहता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए और कौन सी मुसीबत में फंसे हुए हो तुम लोग? बुल्ली कहता है, हमारी मुसीबत बहुत बड़ी है अंकल, मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। ये कहकर बुल्ली इस बूढ़े आदमी को सब कुछ बताने लगता है।